Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 36th lecture of week 7. We will continue chapter number 14, electromagnetism. The learning objective of today's lecture is determination of E by M of an electron. अब इसमें आपने देखे सेकेंड ईयर कि आपको लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जे थॉमसन फर्स्ट डिटर्मिन्स द चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इसमें जो आपको चार्ज टू मास रेशो लिखी हुई है, ई से लिखा हुआ है, ये ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये चार्ज है और मास, इन दोनों की रेशो उन्होंने कहा है कि फाइंड आउट करनी है. और आपको एक डायग्राम भी नज़र आ रही है और इस डायग्राम में आपके जो बुक में डायग्राम है वो ऐसी डायग्राम नहीं है, मगर ये ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये उसकी डायग्राम है. अब ये है कि उन्होंने कहा है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स एंटर होते हैं इनटू द चैम्बर किस तरह से कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है एक चैम्बर में, उसमें वैक्यूम क्रिएट किया है और फिर इसमें जब वैक्यूम क्रिएट किया है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है मैग्नेटिक फील्ड. अब जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है उसे हमें पता है कि क्रॉसेस से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि क्रॉसेस, आप उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं कि क्रॉसेस लगे हुए हैं. जब आप उसके क्रॉसेस देखती हैं तो उसमें ये होता है कि आप इट मीन्स कि जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करती हैं या फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई करती हैं, इट मीन के फिंगर जो होगी वो इनवर्ड फिंगर होगी कि अगर हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना चाहें. फिर ये कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो एंटर करने हैं इस ट्यूब में वो ऐसे इलेक्ट्रॉन एंटर करने हैं जो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनमें जिनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हों. किस तरह से कि अगर सपोज़ कर लें कि आप के एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, इट मीन कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है तो वो किस तरह से मूव करेगा, वो मूव करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन क्यों मूव करेगा? ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन. इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. और इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको आप जो है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई है तो क्या होगा कि उसमें जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. हमें अच्छे तरीके से पता है जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है तो ये डिफ्लेक्ट करती है चार्ज पार्टिकल को, डिपेंड अपॉन कि आप मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज जो है वो एंटर कर रही हैं या नेगेटिव चार्ज एंटर कर रही हैं. अब इसके बाद इसमें देखें कि ये अब उन्होंने एक रेशो बनाई हुई है. उन्होंने कहा है कि अगर ये ई बाई एम रेशो जो है इसकी वैल्यू आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू बताई हुई है कि ये न्यूमेरिकल 1.75 की वैल्यू और 10⁻11 ये वैल्यू आ रही है. अब ये कि ई बाई एम की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, दोनों फोर्सेस जो हैं ई वी बी फोर्स और ई फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इक्वल टू द ई वी बी फोर्स. ये ई वी बी कहाँ से आया? ये इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ई वी क्रॉस बी. इट मीन कि ई वी बी साइन ऑफ थीटा को जो है वो सेपरेट किया है, साइन ऑफ 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 1. इट मीन द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हैव द मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ इक्वल टू ई वी बी. और इट मीन्स कि इस चैम्बर में वो इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे जिनकी वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय बी है. ये अब आपके पास एक रेशो आ गई. अब उसके बाद इस रेशो में वो कहते हैं कि अगर ई बाई एम की रेशो इक्वल टू 1, सपोज़ अगर ई बाई एम की रेशो इक्वल टू 1 आती है, अगर सपोज़ हमने कोई और भी रेशो लेनी है तो ई बाई एम की रेशो इक्वल टू 1 है, इट मीन्स कि ई और बी जो हैं वो दोनों इक्वल हैं. और अगर ई बाई एम की रेशो जो है वो ग्रेटर दैन 1 आती है, इट मीन्स कि चार्ज की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है. अगर ई बाई एम रेशो की वैल्यू जो है वो लेस दैन 1 आती है, इट मीन्स कि आपके पास वैल्यू जो है वो मैस की ज़्यादा है.
तो ये चीज़ अपने माइंड में आपने रखना है आर्टिकल के शुरू करने से पहले, कि आपने वो इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रही हैं जिनकी वेलोसिटी की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू द v/e/b है। अब इसमें ये कि प्रिंसिपल इसका क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पासिस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ डिफ्लेक्टेड, जस्ट डिफ्लेक्शन, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसी कोई बात नहीं की हुई कि किस तरफ जो है वो इसकी डिफ्लेक्शन होगी। अब इसमें अब देखें कि उन्होंने कहा है कि अब आपने कंसिडर करना है, कंसिडर अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v एट राइट एंगल टू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मैंने आपको कहा कि क्रॉसेस के निशान है, इट मीन द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स और एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन F इज़ इक्वल टू -e/v×b। और ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। और अब ये देखना है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन चैम्बर में एंटर होते हैं तो ये मूव करते हैं इनटू द सर्कुलर पाथ, और जो इनकी मोशन होगी वो मोशन जो है वो जस्ट एक एरो से आप इंडिकेट कर सकती हैं कि ये क्लॉकवाइज जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। जब ये क्लॉकवाइज मूव करना शुरू हो जाते हैं तो अब आप देखें कि अब ये जो इनवर्ड फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन है। ये किस तरह से इनवर्ड डायरेक्शन है, आप फोर्स की डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकती हैं फ्रॉम द फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकती हैं, फ्रॉम द पाम रूल से जो है वो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकती हैं। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, एक्सप्रेशन आपके पास आ गया कि e/v/b साइन ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू उन्होंने लगा दी है, आपको दे दी है कि e/v×b सेम मैंने आपको कहा था चार्ज को रिप्लेस करें, q को रिप्लेस किया, e की वैल्यू आ गई v/b साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि फ़ोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन है। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल में था कि व्हेन द फोर्स इन द इनवर्ड डायरेक्शन द पार्टिकल मूव इन द सर्कुलर पाथ देन द सेंटीपिटल फोर्स, कि सेंटीपिटल फोर्स जो है ड्यू टू द सेंटीपिटल फोर्स पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो है वो मूव इनटू द सर्कुलर पाथ। सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है, हमें पता है सेंटीपिटल फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Fc इज़ इक्वल टू mv²/r, और ये r जो होगा वो रेडियस ऑफ द सर्कल, m इज़ द मास एंड v इज़ द वेलोसिटी। अब आपके पास एक और फोर्स आ गई विच इज़ कॉल्ड द सेंटीपिटल फोर्स। अब फिर ये है कि सेंटीपिटल फोर्स, उन्होंने कहा कि ये सेंटीपिटल फोर्स ही है जिसकी वजह से पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इनटू द सर्कुलर पाथ। दोनों फोर्सेस को हम बैलेंस करेंगे, F/B फोर्स आपकी आ जाएगी, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है Fm फोर्स इज़ इक्वल टू द Fc फोर्स। दोनों को जब बैलेंस करेंगी देन E/m रेशो, जो हमारा आर्टिकल है हमने फाइंड आउट करना है कि E/m रेशो इज़ इक्वल टू v/br, ये हमने फाइंड आउट करना था। अब ये देखें कि इसमें ये जो अगर हम फाइंड आउट करते हैं उसकी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू इट मीन्स क्या आनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और रेडियस की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखें कि b की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड हमने खुद से अप्लाई की थी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो वो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। फिर अब v की वेलोसिटी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कि वेलोसिटी की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। अब वेलोसिटी की वैल्यू देखें, वो कहते हैं कि अब ये जो आपने एक ट्यूब ली थी, इस ट्यूब में आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, EV, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई कि आपने अप्लाई किया और चार्ज जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। देन द इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज पार्टिकल्स गेन द एनर्जी, और वो एनर्जी से जो गेन करते हैं इज़ इक्वल टू द हाफ mv²। v² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक्सप्रेशन आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन को 2ev/m, और उसको जब देखेंगे सिंगल v लेंगे तो आप अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, एक्सप्रेशन आ जाएगा 2ev/m अंडर रूट। e/m में इसमें आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगी जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन था, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये देखें कि दोनों साइड पे e/m है, हमने तो वन साइड जो हमारी जब भी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है तो उसे लेफ़्ट साइड पे होती है, तो दोनों का स्क्वायर ले लें, दोनों बोथ साइड स्क्वायर लेंगी। जब बोथ साइड स्क्वायर लेंगी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 2v/b² एंड r², और m की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और
जब इसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है एक्सप्रेशन आ गया, और उसके बाद आपने ये एक्सप्रेशन देखा। फिर अब आप ये देखें कि ये एक्सप्रेशन, लास्ट एक्सप्रेशन आपके पास E/m 2v डिवाइडेड बाई b²r², ये वैल्यू आ गई। अब वो कहते हैं कि इस चैम्बर में फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू ऑफ द रेडियस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि हम जो है इसमें दिस ट्यूब इज़ प्लेस इन अ रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉन वैल्यू, इलेक्ट्रॉन आर शूट इनटू द ट्यूब, दे बिगन टू मूव इनटू द सर्कुलर पाथ। जैसे मैंने आपको बताया था, अंडर द एक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ये मूव करेंगे इनटू द सर्कुलर पाथ। दे कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द गैस, इसके अंदर हमने चैम्बर में गैस फिल कर दी। और अक्सर जो है मैंने आपको बताया कि जब भी गैस फिल करते हैं वो हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं सबसे पहले फिज़िक्स में, और अगर थोड़ा कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो हीलियम गैस फिल कर देते हैं। अब उन्होंने इस ग्लास ट्यूब में, चैम्बर में जो है वो हाइड्रोजन गैस फिल की है एट द लो प्रेशर, और उसमें जो है उनकी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते हैं और फिर दे कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द गैस, दस एटम्स बिकम एक्साइटेड। इट मीन के उसमें एटम जो है वो एक्साइटेड हो गया, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जंप करेंगे दूसरे ऑर्बिट्स में यानी कि अपने ऑर्बिट से एस्केप करेंगे और दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। व्हेन द एक्साइटेड एटम्स रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, इट मीन्स कि एटम जो है वो जब डी एक्साइट होगा तो उसमें ये होगा कि लाइट इमिट होगी, और लाइट इमिट होगी, दे इमिट द लाइट एंड देयर पाथ बिकम्स विजिबल एज सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट। और फिर ये होगा कि द डायमीटर ऑफ द रिंग कैन बी इजीली मेजर्ड। ये डायमीटर कैसे फाइंड आउट होगा कि जिस तरह से एक स्केल लगा होता है, आप दो रीडिंग्स लेंगी, एक फर्स्ट रीडिंग होगी जहाँ पे सर्कल स्टार्ट हुआ है, और फिर एक एंड की रीडिंग लेंगी, और जो रीडिंग होगी वो इंटरनल डायामीटर की रीडिंग है। तो जब दो रीडिंग्स लेंगी, सपोज करेंगे फर्स्ट रीडिंग आपकी आती है 1, और जब सर्कल आप फिनिश होता है उसमें तो वो सर्कल की रीडिंग आपके पास आती है 6, तो आप 6 - 1 करेंगी तो वो आपके पास डायामीटर होगा। तो वो फिर आप ये इस तरह से डिफरेंट ये जो है वो डायामीटर ले लेंगी। जब तक ये पाथ विजिबल नहीं होगा हम उसका डायामीटर जो है वो नहीं ले सकते। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट होता है, तभी हमें पाथ जो है वो हमें लाइट सी ब्लू कलर की लाइट नज़र आती है, तभी हमें पाथ विजिबल नज़र आता है। और ये देखें कि अगर आप इनकी, मैंने आपको नंबर ऑफ़ टाइम ये पढ़ाया हुआ है, फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल, ये आपको फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और आपको बता रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, हमेशा से डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस ही होती है। और फिर हम डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम डायरेक्शन को ऑपोजिट लिख देते हैं कि अगर जो है पॉजिटिव चार्जेस की ये डायरेक्शन है तो डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव चार्जेस की वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। सेकेंड ईयर इसको आपने पढ़ना है 14 चैप्टर, सारा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि हम छोड़ सकें। काइंडली आप इसको अच्छे तरीके से ड्राइव कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह से वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। और आपने जो डायग्राम बनानी है वो जस्ट एक सर्कल बनाना है, वेलोसिटी को मेंशन करना है, सेंटीमीटर फोर्स को मेंशन करना है, और एक छोटा सा सर्कल बनाना है कि चार्ज जो है वो इसके ऊपर मेंशन हुआ है कि चार्ज जो मूव कर रहा है इनटू द सर्कुलर पाथ। आपको ये ट्यूब वाली डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।